बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट फारूक शाह, तहलका न्यूज लंदन से। एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। चलते हैं, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का प्रोग्राम एक कहानी से। आज के प्रोग्राम की कहानी कुछ यूं है कि कंडक्टर को किराया देने के लिए साइड जेब में जब हाथ डालने लगे तो साथ बैठे अजनबी की उनके साथ हाथ सख्ती से पकड़ते हुए कहा, नहीं बाबू साहब, आपका किराया मैं देता हूं। बाबू ने बहुत कहा कि वो अपना किराया खुद देगा, लेकिन अजनबी बहुत मेहरबान हो रहा था और उसका किराया कंडक्टर को दे दिया। अगले स्टॉप पर अजनबी बस से उतरा और बाबू किसी चीज की जेब से निकालने लगा तो सर थाम कर बैठ गया। उस अजनबी ने उसकी जेब का सफाया कर दिया था। दूसरे दिन बाबू साहब ने उस चोर को बाजार में पकड़ा तो वो चोर बाबू को गले लगाकर रोने लगा, बाबू साहब मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे चोरी करने के बाद मेरी बेटी मर गई। अब बाबू साहब ने नरम दिली के साथ उसको माफ तो कर दिया, चोर चला गया, लेकिन गले मिलते वक्त उसने फिर बाबू की जेब का सफाया कर दिया था। चंद दिन बाद बाबू साहब दोबारा मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको उस चोर ने रोका। चोर ने रोते हुए बाबू साहब से माफी मांगी और बाबू को उसके सारे पैसे भी लुटा दिए और पास की दुकान में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद वो चला गया। बाबू खुशी खुशी जब अपनी मोटरसाइकिल वाली जगह वापस आया तो देखता है कि इस बार उसकी चोर मोटरसाइकिल भी ले गया। ये है सबक। सबक बहरहाल हमारी अवाम और हमारे हुक्मरानों का है। अवाम बार बार उन पर एतमाद करती है और हुक्मरान बार बार उन्हें नए नए तरीकों से लूटते हैं, लेकिन हमारी अवाम जो है वो अकल की अंधी है। आज का प्रोग्राम इस हवाले से है कि पेट्रोल, गैस, आटा से महरूम अवाम के जो चेंजर हैं, जो हमारे पॉलिसी साथ जो चेंज करते हैं, उनकी दुबई में जायदादें अब कब्जे में जा रही हैं। अशराफिया का जो काला धन है, उनकी जायदादें जो है वो बेनकाब होना शुरू हो गई हैं और वो बहुत जल्द अवाम के सामने आने वाली है। आज हमारे साथ एक खूबसूरत मेहमान हैं, उनसे हमारी आपसे बात कराएंगे। तो चलते हैं आज हमारे मेहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फारूक भाई? बस आदिल अंसारी साहब, पाकिस्तान के मौजूदा अशराफिया पर आज हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू, मेहरबानी कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। तो अंसारी साहब ये बताएं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त मफलूकुल हाल है। लोग जो है इस वक्त आटा, घी, दाल, इन चक्रों में उलझे हुए हैं, जबकि हमारे जो पॉलिसी साज, जो हमारी मुल्क की चेंजर यानी कि जो तब्दीलियां करते हैं, यानी कि जो ऊपर से पुष्ट हुकूमतें करते हैं, दिखावे के तो ये कुछ है और उनके पीछे कुछ और होते हैं, लेकिन उनकी लूट मार के किस्से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और उनकी जायदादें दुबई में और दुनिया के हर मुल्क में नजर आ रही हैं। ये दुबई की स्टोरी क्या है, कुछ बताएं आप हमारे आवाम को। जी क्योंकि फारूक आप तो भाई, बैठे हैं दुबई। अमेरिका में, अमेरिका में बैठे हैं और दुनिया की एक सुपर पावर अमेरिका है, और वहां आपकी नजरों में, आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है और आप पाकिस्तान के हालात बखूबी जानते भी हैं, आपकी नजर भी है, आपके पास बहुत कुछ है। लोग सुनना चाहते हैं, क्या कहते हैं सर आप? दुबई के अंदर जो है अभी FATF ने दुबई को ग्रे लिस्ट में लिया है जी रिसेंटली, और 450 पाकिस्तानी हैं जिनको उन्होंने कहा है कि ये दुबई, FATF ने उनकी लिस्ट दी है कि ये दुबई में बैठ के पाकिस्तानी जो अशरफिया है, जर्नल हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनकी सबके नाम उन्होंने दिए हैं कि इनको मुल्क दुबई छोड़ने की इजाज़त नहीं है, और दुबई को ग्रे लिस्ट में लेके अगर ये इनमें से कोई भी शख्स यहाँ से भागा तो दुबई को वो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ओ, तो और उन दुबई के अंदर अशराफिया के बड़े बड़े जो नाम, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, कौन कौन है वो लोग जो पाकिस्तान को लूट मार करके दुबई में बैठे हैं और वो ग्रे लिस्ट जाने वाला है, और वो ये क्या कहानी है, कुछ उसके बारे में बताएं। कौन कौन लोग हैं वो, देखिए, ग्रे कौन लिस्ट में तो जजेस हैं, दुबई को कौन जर्नैल हैं, कौन सियासतदान हैं, उनकी जरा थोड़ी लिस्ट आवाम के सामने उन्हें बेनकाब करें आप। देखिए, दुबई के अंदर जो है 450 पाकिस्तानी हैं जी जिनके नाम दिए हैं। उनमें से एक हाजिर सर्विस जर्नल का बेटा भी है
जो कि वहाँ वकालत करता है और उसका काला उसका धन वहाँ ससुर भी वहाँ है, दुबई में मौजूद है। दुबई में मौजूद है। वो वहाँ वकालत करता है, उसके बाद दुबई का लाइसेंस नहीं है, उसका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। और हाजिर इसका सर्विस मतलब है जर्नल है। पाकिस्तान का हाजिर सर्विस जर्नल जो है उसका बेटा जिसकी जायदाद दुबई हाँ, में है। डरने की बात नहीं है, उसमें हाजिर सर्विस जर्नल है और उसमें जो है काफी सारे जर्नल्स के नाम है। जी। एक खाली एक जर्नल के बेटे का नाम नहीं है, एक उसको तो रोका हुआ है। और अच्छा, जिन जिन के 450 आदमियों के नाम हैं उनमें पॉलिटिशियन भी हैं और कौन कौन से उसमें पॉलिटिशियन हैं? काफी सारे लंबी लिस्ट है। तो कुछ मेन मेन जो बाकी हमारी पाकिस्तानी आवाम जिनको जानती है, कोई बड़े नाम? बड़े नाम में तो यही जो 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं इन सब के नाम है। तो वो कितनी जायदादें हैं जो? जायदाद बेतहाशा जो है वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और दुबई के अंदर, और दुबई के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा वहाँ गया है। और दुबई को काफी अरसे से वार्निंग मिल रही थी। जी। और 2000 मुशर्रफ दौर में 2005 और 6 में मेरे पास वो लेटर भी है जो मैंने दुबई गवर्नमेंट को लिखा था कि यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, इसको बंद करो। लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ। लेकिन अब 2022 जनवरी में दुबई को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल के और उन सब पाकिस्तानियों की जो है डिटेल्स उनको भेजी हैं, और इन सब की स्क्रूटनी हो रही है वर्ल्ड वाइड, खाली जी। दुबई में नहीं। दुबई के अलावा जहाँ जहाँ इनकी जायदादें हैं वो सब जगह उनकी उन्होंने वो लिस्टें भेजी हैं मुल्कों को, और वार्निंग भेजी है UK को, जी। सऊदी अरब को वार्निंग गई है उसमें क्या कि लिखा है, क्या कहा गया इन हुकूमतों को उस वार्निंग लेटर में? हाँ, उनको ये कहा गया है कि ये लोग हैं पाकिस्तानी जो वहाँ बैठ के काला धन कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और सऊदी अरब को कहा है कि दुबई को तो हमने ग्रे लिस्ट में ले लिया है और तुम अपनी सलाहत कर लो, वरना हम तुम्हें भी ग्रे लिस्ट में ले लेंगे। जिसमें तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में क्या इम्कान हैं कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में वो वाश होने वाला है, या क्या पोजीशन नजर आ रही है आपको? पाकिस्तान कैसे ग्रे लिस्ट में जाएगा? पाकिस्तान की वजह से दुबई और UK और सऊदी अरब को प्रॉब्लम बनी हुई है। अच्छा। पाकिस्तान से जो लूटा हुआ माल है, काला धन, वो अब सवाल ये है कि जो आर्मी जर्नल हैं, जो फौज का काम है सिक्योरिटी देना, और जो लोग लूट मार कर रहे हैं उनको पकड़ना, ये जी। जर्नल उनके साथ पार्टनरशिप बन जाते हैं और पार्टनर बन के लूटते हैं, और रिटायरमेंट के बाद ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इनसे ये पूछा जाए जर्नलों से कि तुम्हारी ड्यूटी जो है वो ये है कि चोरों को पकड़ना, जी। मुल्क की सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी है ना, 80% जी। जी। बजट जो खाते हैं वो इसी नहीं खाते ना जी, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। जी। लेकिन जो करप्ट जर्नल हैं वो तो सिक्योरिटी दे रहे हैं चोर और डाकुओं को, गरीब अभी आदमी तो अमेरिका मर में गया क्या उसमें। पोजीशन अमेरिका में क्या जी, पोजीशन है? कुछ जर्नलों के बारे में है कि वो वहाँ अमेरिकन उन्होंने कुछ जायदादें खरीदी हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं आप? हाँ, काफी सारे जर्नल हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और बना रहे हैं। पापा जॉन पिज़्ज़ा वाला तो आपके सामने है, और एक जो रिटायर्ड जर्नल है जो कि अभी रिटायर होने वाला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने भी काफी जमीनें ले ली हैं। किस एरिया में खरीदी गई हैं ये जमीनें? ज्यादातर ओक्लाहोमा में। कौन सी सिटी? ओक्लाहोमा स्टेट है, ओक्लाहोमा सिटी। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं कि कितनी जायदादें खरीदी गई हैं? दुबई के अंदर होटल हैं, एक जिसकी 5 स्टार होटल है, तकरीबन 450 मिलियन $500 मिलियन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है एक जर्नल ने। हाँ। और उनके जो समधी हैं वो उसको चलाते हैं, उनका क्या नाम है? और अब वो किस बेचना नाम? चाहते हैं क्योंकि दुबई
अब वो बेचना भी चाहते हैं शायद उसको, ताकि वहां से माल समेट के कहीं और भागें, क्योंकि दुबई तो ग्रे लिस्ट में आ गया है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो बेच के किसी और कंट्री में जा सकेंगे? देखिए, जिन लोगों के 450 आदमियों के नाम दिए गए हैं दुबई गवर्नमेंट को, वो तो वहां से हिल भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उन्होंने दुबई यूएई गवर्नमेंट को दी है कि ये 450 आदमी यहाँ से मूव नहीं कर सकते, इनको अभी आपने जी होल्ड पे रखना है। जी जी। तो बाकी जो भाग गए या निकल गए हैं वो एक दीगर बात है, लेकिन जो पाकिस्तान अभी जा रहा है जिस सिम्प में, वो सिम्प सही नहीं है। आपके सामने जो हालात बने हुए हैं, पेट्रोल की कीमत देख लें आप कहां से कहां पहुंच गई है। गरीब जी, आदमी को पाकिस्तान में जीना तो इस वक्त महंगाई बहुत है और लूट मार करप्शन करने वाली साबका हुकूमत जो है वो भी अपने वादे पूरे नहीं कर सकी। उन्होंने ढोल तो बहुत पीटा था करप्शन का, लेकिन बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाला। अब ये मगरमच्छ जो है आपके यहाँ उधर यूएसए में तो नहीं भाग रहे, कहीं उधर तो नहीं आ रहे? नहीं, यहाँ तो देखें अमेरिका के अंदर तो कानून है, वो यहाँ पे अगर कोई भी बंदा काला धन करता है तो सूनर और लेटर पकड़ा जाता है। जी यहाँ से जरा भगना ग्रिप, यहाँ पे जो है ना वो ग्रिप करते हैं, सही तरीके से उनको पकड़ते हैं, कानून है यहाँ पे। यहाँ दुबई की जी तरह नहीं है कि जो आया जी। पैसा ले आया, वो पूछगछ करते हैं पूरी, और फिर पूरे सिस्टम से टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ते। थैंक यू। इंशाल्लाह आपके साथ एक और मुलाकात होगी। आपने बहुत मेहरबानी की, आपने थोड़ा वक्त दिया और इन पाकिस्तान के अशराफिया के काला धन को बेनकाब किया। इंशाल्लाह अंसारी साहब एक और मुलाकात होगी आपसे, उस वक्त तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।